आ रही है वो चीज़ हम लोगों को बताइए, हम जनप्रतिनिधि बैठ के उनका समाधान तो निकाला जाए। 2 साल की जनता कितनी परेशान है, इस चीज़ का आपने क्या समाधान निकाला? कोई समाधान निकला क्या? उस जगह को अपन अतिक्रमण मुक्त करने का विचार कर सकते हैं। इसमें आप सभी लोग संतुष्ट हैं, सहमत हैं? आज नगर पालिका लोसल की विशेष बैठक अंबेडकर भवन में रखी गई। बैठक के दौरान नगर पालिका की भूमि पर किए गए अतिक्रमण, मुख्य बाजार व बस स्टैंड पर फैले हुए अतिक्रमण सहित पट्टों के लंबित प्रकरण के मुद्दे जमकर उछले। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी जमकर और विपक्ष के पार्षदों ने भी जमकर आरोप प्रत्यारोप प्रशासन के अधिकारियों पर लगाए। नगर पालिका बोर्ड में विपक्ष की मांग पर करीब 1 साल बाद आज विशेष बैठक बुलाई गई। अंबेडकर भवन में आयोजित हुई इस बैठक में नगर पालिका कार्यालय में लंबित चल रही पट्टा के आवेदन की फाइलों को निस्तारण करने, वार्डों में विकास कार्यों पर करवाने सहित कस्बे में सड़कों पर तथा नगर पालिका की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के मुद्दे जमकर छाए रहे। आपको बता दें कि नगर पालिका के वर्तमान बोर्ड का गठन होने के बाद पिछले 4 साल में केवल बजट बैठक के अलावा अन्य कोई बैठक नहीं रखी गई, जिसके चलते पूरे कस्बे में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वहीं कस्बे में विकास कार्य करवाने को लेकर जनता ने जिस उम्मीद के साथ अपने वार्डों का मुखिया बनाकर पार्षदों को नगर पालिका में भेजा था, पिछले 4 साल से साधारण सभा की बैठक नहीं होने के कारण जनता की उम्मीदें पर भी वे पूरा नहीं कर पाए। अब विपक्ष के पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर विशेष बैठक बुलाने की मांग की थी, जिस पर अधिशासी अधिकारी ममता चौधरी ने विशेष बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में ज्यादातर कार्रवाई विपक्ष, सत्ता पक्ष और निर्दलीय पार्षदों की नाराजगी के निशाने पर रही। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने कहा कि नगर के विकास को लेकर नगर पालिका की बैठक 60 दिवस के भीतर बुलानी होती है, जो नहीं बुलाई गई। इसको लेकर विपक्ष के पार्षदों ने काफी नाराजगी जताई। इसके बाद वार्ड नंबर 25 की पार्षद बबीता शर्मा ने कस्बे के विवेकानंद चौक पर तिरंगा झंडा लगवाने, सजावटी लाइटों का प्रस्ताव निविदा में शामिल करने, कुचामन रोड से भीमा सड़क नगर पालिका सीमा तक डिवाइडर स्ट्रीट लाइट लगवाने और अग्रवाल समाज के सामने सर्किल बनवाने, साबू टंकी के पास छोटा कॉलोनी पार्क बनवाने, पुराना पटवार घर के पास मुख्य बाजार में बस स्टैंड एक तरफा यातायात व्यवस्था करने की मांग रखी। वहीं पार्षद शारदा सैनी ने ज्योतिबा फुले सर्किल पर हाई मास्ट लाइट तथा ज्योतिबा फुले सर्किल से नरसिंह आश्रम तक सड़क के दोनों ओर लाइटें लगवाने की मांग रखी। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष बी आर हरिपुरा ने सर्किलों के नामकरण करने, विकसित करने, नगर पालिका की गोचर व आबादी भूमि में तारबंदी व 4 दीवारी करवाने, नगर पालिका में लंबित पड़ी पट्टों की फाइलों की जांच कर निस्तारण कर पट्टे जारी करने, विभिन्न वार्डों में 20-20 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने और सीसी सड़कें बनवाने की मांग रखी। वहीं पार्षद राजेश सैनी ने ज्योतिबा फुले सर्किल बनवाने की मांग रखी। पार्षद रवि जांगिड़ ने वार्ड नंबर 24 में बंसीवाला कॉलेज के पास हाई मास्ट लाइट लगवाने, नगर पालिका क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए ब्रेकरों को हटवाकर दुर्घटना संभावित क्षेत्र जहां जरूरत हो वहां पर ब्रेकर बनवाने, सिक्कर रोड रामदेव जी मंदिर के पास तिराहे पर बाबा रामदेव जी महाराज के नाम से सर्किल बनवाने, आकर्षण के लिए सेल्फी पॉइंट विकसित करने, कस्बे में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे इसके लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगवाने, वार्ड नंबर 24 में आदर्श कॉलोनी विकसित कर होने वाले नालियों में गंदे पानी की निकासी तथा तेजा सर्किल पर विशाल सर्किल विकसित कर सजावट करने की मांग रखी। वहीं पार्षद जुगल कुमावत ने वार्ड नंबर 5 में गंदे पानी की निकासी के लिए नाला डलवाने तथा साफ सफाई की मांग की। पार्षद रामेश्वर बाजिया ने हरिपुरा कुचामन बाईपास पर गोविंद वकील के नाम से सर्किल बनवाने के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव रखा। डेढ़राज खेतान सीनियर स्कूल में इंटरलॉक और हाईमास्ट लाइट लगवाने, ज्योतिबा फुले सर्किल से नगर पालिका सीमा तक रोड लाइट, हरिपुरा स्कूल में इंटरलॉक, हरिपुरा में खुले नाले के चैम्बर बंद करने, बस स्टैंड से लेकर बाजार तक मुख्य बाजार में हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई करने, कस्बे के बालाजी मंदिर के पास बने पिंक टॉयलेट में विद्युत व पानी का कनेक्शन करवाकर उसका चालू करने,
शहीद छोदनाराम मार्ग पर प्रवेश द्वार बनाने, बालाजी मंदिर के पास पुराना रास्ता खुलवाने और साबुत टंकी के पास किए गए भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने तथा मुख्य बस स्टैंड पर सब्जी विक्रेताओं द्वारा बीच सड़क में वाहन खड़ा कर सब्जी बेचने और लाउड स्पीकर बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्षद महेंद्र पंडित ने पुराने पटवार घर के पास में एकत्रित हो रहे गंदे पानी की निकासी तथा सीसी सड़क बनवाने, वार्ड में सीसी सड़कें बनवाने, हरिजन बस्ती चौक में खराब हाई मास्ट लाइट को सही करवाने, हरिजन बस्ती में सामुदायिक भवन के पास टॉयलेट के अधूरे काम को पूरा करवाकर सुचारू रूप से चालू करवाने, सांची बस्ती इलाके में नालियों के गंदे पानी निकासी के लिए नाला डलवाने की मांग की। वहीं पार्षद मुबारक मंसूरी ने पहले की बैठक में लिए गए प्रस्तावों को पूरा नहीं करवाने को लेकर नाराजगी जताई, उनको पूरा करवाने की मांग भी की। साथ ही उन्होंने बताया बीहड़ भूमि में एकत्रित हो रहे शहर के गंदे पानी को स्थायी निस्तारण करने तथा उसकी सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की। वहीं वार्ड नंबर 4 में गंदे पानी के एकत्रीकरण के लिए बनाए गए डैम के जर्जर होने के बाद उसको भराई कराकर उसकी जगह सामुदायिक भवन बनाने की मांग की। बैठक की कार्रवाई में अधिशासी अधिकारी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों द्वारा रखी गई विभिन्न समस्याओं को और शिकायतों तथा सुझावों पर अमल कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने को लेकर उन्होंने आश्वस्त किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष समून नागौरी, पालिका उपाध्यक्ष रामनिवास बाजिया, कनिष्ठ अभियंता चंद्रशेखर जाटव सहित कई पार्षद और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। फिर भी वो आप भीड़ में बैठे हैं। 15, 20, 25 जो भी लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी लंबे समय से रह रहे हैं, उनको एक आपके नियमानुसार देखिए भाई पूरे को खाली करवाइए, जो है उसको पूरी को खाली करवाइए। अतिक्रमण वाले मामले में हमारे जो 35 मेंबर है, एक मेंबर आपके खिलाफ नहीं जाएगा, एक ही मेंबर आपको ये नहीं कहेगा भाई अतिक्रमण मत हटाओ, लेकिन हटाओ शुरुआत तो हो इसकी तुमसे। सहमत है। एक है विकास कार्य के लिए तो सबके प्रस्ताव आ गए हैं। नेक्स्ट मीटिंग तक मैं उनका एस्टिमेट रेडी करवा लेते हैं। उसमें आपकी बजट की मीटिंग होगी, बजट की मीटिंग से पूर्व आप इनका सब क्या दिक्कत आ रही है वो चीज हम लोगों को बताइए, हम जनप्रतिनिधि बैठ उनका समाधान तो निकाला जाए। अपन ने प्रस्ताव बनाया कि आप लोग यातायात विभाग को अवगत करवाने के बदले में क्या और अपने लेवल पर तो हटाना या टीम प्रोवाइड करवाना है वो सुविधा प्रोवाइड करवाना। मैम ये सब होना चाहिए ना, कितना आज कितने लोसल की जनता कितनी परेशान है इस चीज के बारे में हम लोग आपको बार बार अवगत कराते हैं, तो आप लोगों को इसकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आप पूरा लोसल का पानी भीड़ भूमि पे लेके चले गए, उसका आपने क्या समाधान निकाला? आज वहाँ के लोग गंदगी इतनी भीड़ के अंदर फैली हुई पड़ी है, उसका कोई समाधान निकला क्या? जितने भी अधिकारी थे यही बात सुनते, उसके बाद में कोई समाधान नहीं था। दूसरी बात, और मैडम ने अपने वार्ड नंबर 4 में टॉरोस रोड है जहाँ पे 1.5 बीघा जमीन नगर पालिका की पड़ी हुई है, वहाँ पे गंदा पानी का डैम बना हुआ था। मैंने आपको वो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैंने वहाँ पे पोस्टा, मैंने बिजली विभाग के अधिकारी को फोन किया तो उस फोन को उन्होंने शिफ्ट कर दिया, लेकिन आपने वहाँ पे टीचरों को भेजा था, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। ये तो आप उस गड्ढे को बुराइए जिससे लोग वहाँ आसपास छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, अगर कोई गिर गया तो उसका फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? तारबंदी उसके मैंने मोबाइल दिखाया है ना, तो तारबंदी मैं वो क्षतिग्रस्त हुआ और बड़ा साइड में से तारबंदी के अंदर हुआ पड़ा है, कौन जाएगा तारबंदी के अंदर? अच्छा, उसका कोई है जैसा ठीक है वो आपका कहने का मतलब तारबंदी है वो ऑलरेडी सेफ है। आज नगर पालिका द्वारा विशेष बैठक का आयोजन विपक्ष के आह्वान पर करवाया गया। पिछले बजट की मीटिंग हुई थी, उसमें अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि
60 दिवस में मीटिंग करवाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। उसके बाद हमने 13 मेंबर्स ने लिख के दिया, उस पर आज की मीटिंग करवाई गई, जिसके एजेंडे थे विकास, पट्टा और अतिक्रमण, और सभी विषयों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई और बहुत ही सफल मीटिंग रही आज की।